सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आता है, दैट इज़ डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉन्ग डिवीजन देखकर घबरा जाते हैं, पर मैं आज आपको बताऊंगा कि ये उतना ही सिंपल है जैसे 15 को 3 से डिवाइड करना। सो लेट्स मेक इट ईजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला इज सिंपल। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। सो पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में हम इसे कैसे लिख सकते हैं? पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में हम इसे लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्रोडक्ट क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर आर ऑफ एक्स। सो यहाँ बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपको जो रिमाइंडर है आर एक्स है, अगर उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? उसकी डिग्री डिवाइजर जी एक्स से हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक रूल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कंडीशन लिख लो। वेयर एज, नोट करते जाओ बेटा साथ साथ, वेयर एज डिग्री ऑफ आर एक्स इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ओके, अगर डिग्री बड़ी है तो मतलब आपका जो डिवीजन है वो अभी बाकी है। तो चलिए हम इस मेथड को स्टार्ट करते हैं, इस रूल को कुछ एग्जांपल के साथ। सो सबसे पहले आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। सो क्वेश्चन इज डिवाइड 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो फर्स्ट वी राइट द टर्म्स ऑफ डिविडेंड। एंड डिवाइजर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है बेटा? आपने सबसे पहले हमेशा टर्म को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, किसमें लगाना है? सबसे पहला स्टेप क्या है? इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। जैसे कि डिवीजन किससे करना था हमें? 2 माइनस एक्स से, और डिवाइडेंड क्या था हमारे पास? डिविडेंड 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले हम लगाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले डिविडेंड आपका क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, और आपका डिवाइजर क्या हो जाएगा? डिवाइजर आपका x 2 माइनस एक्स था, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीजन। सबसे पहले हमने ये फर्स्ट स्टेप बनाना होता है, ये जो फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर बनाना होता है। तो बेटा हम इस पूरी ब्रैकेट को x माइनस एक्स प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x स्क्वायर बन जाए। तो हम इस माइनस एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर बन जाए? तो हम इस माइनस एक्स को माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर। सो दिस माइनस 2x मल्टीप्लाई विद दिस माइनस, दैट इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, एंड माइनस 2x मल्टीप्लाई विद प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4x। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद आपने क्या करना है? सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा गलती होती है साइन चेंज करने में। जब हम बेटा सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो नीचे वाली जो वैल्यूज़ होती है उनके साइन बदल जाते हैं, प्लस माइनस बन जाता है और माइनस प्लस बन जाता है। तो इस स्टेप को ध्यान से देखिए, मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ स्टेप को। अब देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर का सिंबल क्या था? 2x स्क्वायर का यहाँ पर कौन सा साइन था? प्लस का। तो ये किस में चेंज हो गया? माइनस में। और ये माइनस का ये किस में चेंज हो गया? प्लस में चेंज हो गया। इज इट क्लियर? तो अब ये 2x स्क्वायर का साइन कौन सा हो गया? माइनस का। और 4x का साइन कौन सा हो गया? प्लस का। तो अब आपने चेक करना है ये साइन कौन सा था? प्लस 2x स्क्वायर, और ये कौन सा? माइनस 2x स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म आपस में क्या होगी? कैंसिल। सो दिस इज माइनस एक्स, दिस इज प्लस 4x। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। सो 4x में से एक x क्या, आपके पास कितना बचा? 3x बचा, और इस बड़े के आगे साइन कौन सा था? प्लस का। सो वी कैन राइट प्लस 3x। ऊपर से कैरी क्या करके लेके आए हम? ऊपर से कैरी आया प्लस का 3। अब हमने फिर से इस पूरी टर्म को खत्म करना है। तो मुझे बताओ इस माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x बन जाए? इस माइनस एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 के साथ। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस 3 इंटू माइनस एक्स, सो वी हैव 3x एंड माइनस 3 इंटू प्लस 2, सो वी हैव माइनस 6। अगेन हमने साइन चेंज करना है, यहाँ पर साइन कौन सा है? प्लस, और अब क्या आ जाएगा? प्लस चेंज इंटू माइनस एंड माइनस चेंज इंटू प्लस। अगेन चेक, प्लस माइनस माइनस। सो 3x माइनस 3x दैट इज इक्वल्स टू 0, एंड प्लस 3 एंड प्लस 6, सो व्हाट इज प्लस 3 एंड प्लस 6? सो दैट इज इक्वल्स टू 9। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो रिमाइंडर की डिग्री है वो हमेशा डिवाइजर की डिग्री से छोटी होती है। सो दिस इज योर कोशंट, जिसको हमने क्या लिखा था? जिसको हमने लिखा था QX, और ये आपका क्या है? डिवाइजर, जिसको हमने क्या लिखा था? जिसको हमने लिखा था G ऑफ X, और ये आपका क्या है बेटा? डिविडेंड, जिसको हमने क्या लिखा था? P ऑफ X,
और ये आपका क्या है बेटा, ये 9 इज़ योर रिमाइंडर, जो कि हमने इसको क्या लिखा था, आर ऑफ एक्स। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो आर की डिग्री है, यहाँ पर कोई डिग्री नहीं, मतलब क्या है, एक्स की पावर 0 है, वो हमेशा छोटी होगी डिवाइजर की डिग्री से। और यहाँ पर डिवाइजर की डिग्री कितनी है, एक्स की डिग्री है यहाँ पर 1। तो 1 इज़ स्मॉलर देन greater than 0 and 0 is smaller than 1. So we can write clearly degree of 9 is 0 and that is smaller than the degree of minus x plus 2. Okay, so therefore our quotient is equals to minus 2x minus 3 and remainder is equals to 9. सो नाउ लेट्स वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। अब हमने वेरीफाई करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। व्हाट इज डिवाइजर इज माइनस एक्स प्लस 2 एंड कोशंट इज माइनस 2x minus 3 and remainder is 9. So open the bracket, minus x multiply with whole bracket minus 2x minus 3 and this plus 2 again multiply with whole bracket minus 2x minus 3 plus 9. So minus x into minus 2x, so this is equals to 2x square, minus x into minus 3, this is minus 3x and this is plus minus, so sorry, this minus and this minus will be positive, so we can write plus 3x plus minus minus, so minus 2 to the 4x and plus minus again minus 3 to the minus 6 plus 9. So 2x square, x वाली टर्म एक तरफ कर लो, plus 3x minus 4x that is equals to minus x and minus 6 plus 9 that is equals to 3 and that is your dividend. So thus एंड में हमने क्या लिखना है, thus quotient into divisor plus remainder is equals to dividend, hence the division algorithm is verified. Hence the division algorithm is verified. Is it clear to everyone? चलो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड इफ, क्वेश्चन इज इफ 1 is a zero of the polynomial, 1 is the zero of the polynomial कौन सा गिवन है आपको, 7x minus x cube minus 6. Find its other zeros, ओके। तो बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था कि जिसकी जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उसके उतने जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है आपको, 3, तो इसमें कितने जीरोज आएंगे, 3 जीरोज आएंगे। जीरोज मीन सोल्यूशन और वी कैन से रूट्स। एक जीरो आपको गिवन है जो कि क्या है 1 है, तो आपको बाकी के 2 जीरोज निकालने हैं, वो कौन से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले हमने इस पूरी इक्वेशन को क्या करना था, पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। तो हम क्या लिखेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x minus 6. Okay, since 1 is a zero of this fx, मीन्स अगर एक जीरो गिवन है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स x की वैल्यू 1 है। क्या है, x की वैल्यू 1 है, तो 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, तो x -1 उसका क्या हो जाएगा फैक्टर। सो वी कैन से x -1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। बेटा अगर वो उसका फैक्टर है तो उसका डिविजिबल भी होगा। अगर कोई टर्म या कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है तो वो उसका क्या होगा, डिविजिबल भी होगा। सो x -1 इज ए डिवाइजर ऑफ दिस पॉलिनोमियल 7x minus x cube minus 6. सो ऑन डिवाइडिंग, सो हम डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग fx बाई x -1, सो वी गेट, चलो हम डिवाइड स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, डिवीजन स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के उसको हमने लिखना था। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको -x क्यूब प्लस 7x minus 6, और हमारे पास एक फैक्टर आ गया, मतलब एक डिवाइजर आ गया जो कि था हमारे पास x -1। अगेन सेम चीज़, सबसे पहले हमें क्या बनानी है, माइनस का x क्यूब। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस x विद
minus x square. So minus x square into x, so this is equals to minus x cube, and minus x square into minus 1, so we have minus minus plus, so this is plus x square. अगेन साइन चेंज, यहाँ पर माइनस का है तो आपने साइन चेंज किस में कर दिया, साइन चेंज आपने कर दिया माइनस का प्लस में और प्लस का माइनस में. ओके, माइनस का प्लस में और प्लस का माइनस में. अब आप दोबारा चेक करो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, दिस माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए. अब ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स से तो कैंसिल नहीं हो सकती, बट ये साइन इसका हो गया, सो वी कैन राइट माइनस एक्स स्क्वायर, पहले बड़ी पावर फिर छोटी वाली पावर, प्लस 7x, फिर ये लास्ट वाली टर्म माइनस 6. अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है माइनस का एक्स स्क्वायर, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस एक्स विद माइनस एक्स, दिस एक्स विद माइनस एक्स, माइनस एक्स, माइनस एक्स इंटू एक्स, minus x into x, that is equals to minus x square, and minus x into minus 1, that is equals to plus x. So again sign change, minus change into plus, and plus change into minus, minus change into plus, and plus change into minus. So again this minus plus minus, so this will be cancel out. So plus minus minus, 7x में से एक x गया तो हमारे पास क्या बचा बेटा, हमारे पास बचा 6x, और ऊपर से हमने कैरी किया माइनस का 6. नाउ वी हैव टू मेक दिस 6x, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस x विद, टू मेक 6x विद प्लस 6. तो प्लस के 6 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 6, 6 इंटू एक्स क्या होता है बेटा, 6 इंटू एक्स इज 6x, एस 6 इंटू माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 6. अगेन आप यहाँ पर साइन चेंज करो, ये प्लस का माइनस का, और ये माइनस का ये प्लस का, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, और ये माइनस प्लस क्या हो गया कैंसिल. सो अवर रिमाइंडर विल बी 0x, अवर रिमाइंडर विल बी 0. तो अभी हमने सिर्फ इसके फैक्टर बनाए हैं, अभी हमने रूट्स निकालने हैं. सो देयर फॉर वी कैन राइट दिस एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6 इज इक्वल्स टू द फैक्टर ऑफ, जब हम इस डिवाइजर को क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्वोशंट क्या आया था माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6. ओके, और रिमाइंडर तो 0 था तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं माइनस. सो वी कैन राइट माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, और माइनस कॉमन आया तो ये माइनस की टर्म किस में चेंज होगी, प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये प्लस की किस में चेंज होगी, माइनस में. तो यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है. ऐसे दो नंबर सोचो जिसको प्लस माइनस करने पे 1 बने और मल्टीप्लाई करने पे 6 बने. तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे बच्चों, ऐसे दो नंबर कौन से होंगे. सो फर्स्ट नंबर इज 3x एंड सेकंड नंबर इज 2x. अगर मैं इसको लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, 3 में से 2 गया, 1x प्लस का, और 3 इंटू माइनस 2 माइनस का 6, सो सेटिस्फाई हो गया. तो अब इसमें से हमने पेयर बनाने हैं और कॉमन निकालना है. तो पेयर कैसे बनेंगे, इन दोनों का पेयर बना लो आप. एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, एक्स कॉमन, अंदर क्या बचा x प्लस 3, और ये वाली ब्रैकेट सेम यहाँ पर बनती है, तो आपने चुपचाप उठा के यहाँ पर लिख देनी है x प्लस 3. अब मुझे क्या बनाना है, माइनस का 2x, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस x विद माइनस 2. आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ टेक कॉमन माइनस ऑफ x माइनस 1, एंड हेयर कॉमन इज x प्लस 3, एंड पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया ये x और ये माइनस 2, x माइनस 2. अब ये वाला माइनस जो है ये इस ब्रैकेट के साथ ओपन होगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस की चीज़ माइनस में और माइनस की चीज़ प्लस में बन जाएगी. सो नेक्स्ट फैक्टर इज 1 माइनस एक्स, सेकेंड फैक्टर इज x प्लस 3, एंड थर्ड फैक्टर इज x माइनस 2. ओके, सो देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, हमारा रिमाइंडर क्या आया था, 0 आया था. सो अब इन सभी टर्म को हमने किसके इक्वल रख देना है, 0 के इक्वल रख देना है. तो यहाँ से हमारे पास सारे जीरोज आ जाएंगे. सो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. इसके साथ हमने लिखा कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई. सेकेंड इस x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखो, x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखने पे क्या आया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3, प्लस का उधर जाके क्या हो गया माइनस का, और थर्ड है हमारे पास x माइनस 2, सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 2. सो 10 अदर जीरोज आर, तो हमको एक जीरोज तो पता था हमको 1, 10 अदर जीरोज आर माइनस 3 एंड 2, और एक तो हमें पता था जो कि 1. तो कितने जीरोज आए निकल के आपके पास, 3 जीरो. मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था जिसकी जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उसके उतने क्या होंगे, जीरोज होंगे. इज इट क्लियर. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है. सो क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल. आपने बताना है कि ये 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9, इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करें सो डैट
3x minus 2 divides 8 exactly, divides 8 exactly. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ exactly? exactly का मतलब आपका रिमाइंडर क्या है, 0 आना चाहिए। तो आपने बताना है कि इसमें से हम क्या सब्सट्रैक्ट करें, क्या सब्सट्रैक्ट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या सब्सट्रैक्ट करें इसमें कि इससे डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, मतलब आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो सोल्यूशन, सो फर्स्ट ऑन डिवाइडिंग 3x स्क्वायर, चलिए हम डिवाइड करते हैं, 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 डिवाइड बाय, डिवाइजर क्या है हमारे पास, डिवाइजर है हमारे पास 3x माइनस 2। सो सेम कंसेप्ट, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, 3x क्यूब बनाना है। इस 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x क्यूब बन जाए, इस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। एक्स स्क्वायर इंटू 3x, so this is equals to 3x क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इंटू -2, दिस इज इक्वल्स टू -2x स्क्वायर। अगेन वी हैव टू चेंज द साइन। साइन चेंज करने के लिए आपको मैंने बताया है कि ऊपर अगर प्लस का है तो नीचे माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का। तो यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन, सो दिस विल चेंज इंटू माइनस एंड माइनस विल चेंज इंटू प्लस। सो दिस प्लस एंड माइनस माइनस, सो कैंसिल आउट, सो प्लस 10x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 12x स्क्वायर, प्लस का 12x स्क्वायर। नाउ ऊपर से क्या नीचे है, -14x प्लस 9। नाउ वी हैव टू मेक 12x स्क्वायर। 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x स्क्वायर बन जाए, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x के साथ, 4 इंटू 3 12, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। सो वी हैव 12x स्क्वायर, 4x इंटू -2, दिस इज इक्वल्स टू -8। अगेन साइन चेंज, दिस प्लस चेंज इंटू माइनस एंड दिस माइनस चेंज इंटू प्लस। बेटा मैं बार बार बता रहा हूँ, साइन चेंज करना बच्चे भूल जाते हैं, बड़े ध्यान से इसको चेक करिए कि साइन चेंज कैसे करना है। प्लस माइनस में बन जाता है और माइनस प्लस में बन जाता है, इस स्टेप को ध्यान से देखिए। ओके, नाउ अगेन दिस प्लस माइनस विल बी कैंसिल आउट, ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए, और ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। सो 14 में से 8 गया, हमारे पास बचा 6x, बड़े के आगे कौन सा साइन है, सो 14 इज अ ग्रेटर नंबर, सो यहाँ पर माइनस है तो -6x, और यहाँ से हम क्या लेके आएंगे, कैरी नीचे 9। अब मुझे क्या बनाना है, 6x, तो मैं इस 3x को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 6x बन जाए, तो इस 3x को मैं मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के 2 के साथ, -2 इंटू 3x डेट इज इक्वल्स टू -6x एंड -2 इंटू -2 डेट इज इक्वल्स टू +4। अगेन साइन चेंज, फिर से साइन चेंज करना है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस प्लस माइनस, नो 9 - 4 प्लस माइनस माइनस, 9 - 4 क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 5। क्वेश्चन में मैंने बोला था कि व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल डैट व्हेन डिवाइड विद 3x - 2 डिवाइड्स एक्जैक्टली। तो अब मुझे ये 5 नहीं चाहिए था, तो मुझे इस अपने पॉलिनोमियल में, जो हमारे पास पॉलिनोमियल था उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे अपने इस पॉलिनोमियल में जो कि था, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड, रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड इज इक्वल्स टू 5। तो अगर हमारी इस इक्वेशन में, जो कि हमारी इक्वेशन कौन सी थी, हमारी इक्वेशन थी 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9, ठीक है। इसमें हमें क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमें 5 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से 5 सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x, 9 में से 5 गया +4। बेटा अगर ये इक्वेशन होती और इस इक्वेशन को आपको डिवाइड करना होता, किससे डिवाइड करना होता, जो कि आपका डिवाइजर था, डिवाइजर क्या था 3x - 2, तो आपका पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता, तो आपका रिमाइंडर क्या पर, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आता, 0। सो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पेपर में देखे गए हैं, जहाँ पर कभी पूछ लेगा कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड और सम टाइम व्हाट शुड बी एडेड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बेटा ये था सारा डिवीजन एल्गोरिथम का पूरा खेल। सो प्रैक्टिस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ओके, तो उन्हें सॉल्व जरूर करना। अगर आपको ये मेथड समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।